हमने 12 किलो आइस और क्रिस्टल बरामद किए हैं। ये इनका बैग बना हुआ है जो अपने चारों तरफ पेट से बांध कर आते हैं। की मालियत रफली 10 से 12 करोड़ रुपए है। हैदराबाद पुलिस ने पहले ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जो आइस और क्रिस्टल के ऊपर हो। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें आइस और मंशियात को और जो बेचने वाले हैं उनको अरेस्ट किया और बड़ी मिकदार में मंशियात जो है वो बरामद की है। एसएसपी हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, पहले तो ये बताइएगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई है, कितने लोग गिरफ्तार किए और कितनी मुतवक्के है कि आप इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखें, हमने 12 किलो आइस और क्रिस्टल बरामद किए हैं और इसमें 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और इसमें हमने 3 लोग गिरफ़्तार किए हैं। एक कार्रवाई में एक गाड़ी जिसमें वो मंशियात लेकर जा रहे थे और एक वो शख्स जो बलूचिस्तान से मंशियात लेकर आ रहा था, और दूसरी कार्रवाई में एक खातून और एक दूसरा शख्स उसका साथी गिरफ़्तार किया है और वहाँ से हमने मज़ीद 6 किलो बरामद की है। कितनी मिकदार की ये कीमत के ये मंशियात है और आपको क्या लगता है कि इनसे कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है, कितनी रिकवरी और होने की आपको है, कितनी रिकवरी और होगी? देखें, इसकी मालियत रफली 10 से 12 करोड़ रुपए है। ये जो आइस और क्रिस्टल 12 किलो बरामद हुई है, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंसिव ड्रग, सिंथेटिक ड्रग है, बड़ी महंगी है। नॉर्मली ग्राम्स की तादाद में हमें मिलती है, ये किलोग्राम्स की तादाद में बहुत कम होता है कि ये पकड़ी जाए। हम इसमें जो अभी काम कर रहे हैं वो उस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं कि आगे जहाँ पर ये सप्लाई हो रही है इसकी, और जो नेटवर्क है पूरा आगे जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में और डिफरेंट जगहों पे इसको सप्लाई करते हैं। जो आपने कहा कि मोबाइल चोरी है, गाड़ी चोरी की, तो एसएचओ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। एक आम आदमी की परेशानी है कि उसको इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो भाग जाता है कि वो थाने पर आए नहीं। तो आप क्या समझते हैं, एसएसपी ऑफिस में उनके कोई दरवाजे खुले हुए हैं? क्योंकि उनको ये लगता है जब एसएचओ रिस्पांस नहीं दे रहा तो एसएसपी क्या रिस्पांस मुझे देगा। तो इसके लिए कोई ऐसा यहाँ पर कोई डेस्क बना दें ताकि वो अपनी आके शिकायत तो करे कि एसएचओ मेरी गाड़ी की रिकवरी या मेरे मोबाइल की रिकवरी के लिए कुछ कर नहीं रहा। तो इसके लिए कहेंगे ये आम मसला होता जा रहा है क्योंकि एसएचओ रिस्पॉन्स नहीं देता। आप सही कह रहे हैं। देखें, हम कोशिश करते हैं कि इनकरेज करें फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs को। बंदा जाए, अगर उसका साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसकी FIR दर्ज हो और साथ में उसके डिटेक्शन की कोशिश की जाए। बाद दफ़ा हमें इस तरह की शिकायतें आती हैं, जिस तरह आपने कहा कि पुलिस थोड़ा सुस्ती से काम ले रही होती है FIR के इंदराज में। इसमें हमने तमाम SHOs को हिदायत दी हैं कि बल्कि आज भी मैंने एक थाने के हेड मॉडर को रिवर्ट किया है इस बात पे कि मुझे ये शिकायत आई थी कि बंदे के साथ कोई मोबाइल छीनने की कोई वारदात हुई थी, बंदा थाने गया और उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जहाँ शिकायतें आएँ वहाँ पर हम कार्रवाई करें और ये इंश्योर करें कि ये शिकायत का अजाला हो सके। जी, हमारे साथ DSP CI मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनका सप्लाई का तरीका क्या होता था और ये किस तरीके से लोगों को सप्लाई किया करते थे। एक्चुअली ये आपके सामने ये इनका बैग बना हुआ है जो अपने चारों तरफ पेट से बांध कर आते हैं। उसके बाद ये पेट से जब बांधने आते हैं, यहाँ पे होलसेलर इनके डीलर्स हैं, तुर्बत से निकलते हैं, ग्वादर से, पंजगूर से, फिर आता बेसिकली अफ़गानिस्तान से। वहाँ से होकर फिर ये कराची में सप्लाई किया जाता है। कराची में लियारी में इसके बहुत बड़े सप्लायर हैं जो आगे बेचते हैं। फिर वहाँ से ये जैसे मूव करते हैं, जामशोर में मूव किया, कोटली में मूव किया। उसके बाद क्योंकि एक रहायशी है जो लेडीज़ वो है तो बेसिकली तुर्बत की, और लेकिन यहाँ पर रहती है अपना कोटली में, और उसका जो दूसरा बंदा है वो बेसिकली है तुर्बत का, वो भी ग्वादर का, वहाँ का है, पसनी का, लेकिन उसकी अभी जो रहायश है वो है उसकी टंडो आदम में जो खलील बलोच है। तो ये यहाँ से वहाँ से जी ये होलसेलर सप्लायर हैं, वहाँ से निकलते, एक इनकी चेन बनी हुई है, वहाँ से ये लेडीज़ को हायर करते हैं जो आगे सप्लाई करती जाती हैं। हैदराबाद पहुँचे, हैदराबाद के बाद इनके अपने जो लोग हैं वो सप्लाई करते हैं। एक इनकी चेन बनी हुई है जिसके पीछे मैं इंशाल्लाह
लगा हुआ हूँ। हैदराबाद से कितने लोग जो है वो डिक्लेयर किए इन्होंने कि हमारे हैदराबाद के ये एजेंट थे या उनको सप्लाई करते थे, उनकी इंक्वायरी की आपने? क्योंकि ये मैंने आज ही इनको इंट्रोगेट किया है और इंशाल्लाह उनके पीछे जो जो इन्होंने नाम दिए हैं उनको आज इंशाल्लाह मैं गिरफ्त में लाऊंगा, गिरफ्तार करेंगे, ज़रूर करेंगे। हैदराबाद पुलिस ने पहले ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जो आइस और क्रिस्टल के ऊपर है। दूसरी कार्रवाई की हैं चर्च पर, किसी और चीज़ पर, लेकिन इस मंशियात पर नहीं की है जो इस पर। आप ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में आइस की सबसे बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिस्टल और आइस की खेप सबसे बड़ी हमने